नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा आपके सामने लगी हुई है और उसी की तैयारी देखिए हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। और आज आपके सामने बहुत ही मैथ का इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं, बहुभुज। इस चैप्टर से देखिए आपके 1 नंबर पक्के आते हैं। यानी आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, 2017 का उठा लीजिए, 2018 का उठा लीजिए, 2019 का उठा लीजिए, तो इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। 100% हम गारंटी लेते हैं कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो हर साल देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आप एक बार ध्यान से सारी चीजें समझ लीजिए। इसमें देखिए आपको 3-4 कॉन्सेप्ट याद करने होंगे। इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं बहुभुज। बहुभुज में देखिए हमने पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। बहुभुज में पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? किसी भी बहुभुज के समबाहु या विषमबाहु हो, यानी बहुभुज कैसा भी हो, समबाहु हो या फिर विषमबाहु हो, कोणों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो n - 2 × 180। समबाहु का मतलब होता है जिसमें सम यानी सम भुजाएं होती हैं, जैसे 6, 4, 8 ऐसे भुजाएं होती हैं। विषम बाहु का मतलब होता है जैसे 5 भुजा हो गई, 7 भुजा हो गई, 9 भुजा हो गई, ये वाली आपकी त्रिभुज क्या हो जाएगी? विषम बाहु हो जाएगी। अब ये तो योग अगर ज्ञात करना आपको तो यही कॉन्सेप्ट पे आप रख देंगे n - 2 × 180। और n का मान कैसे निकालेंगे? अगर त्रिभुज की बात किया तो n का मान 3 होगा, अगर चतुर्भुज की बात किया तो n का मान 4 होगा, अगर पंचभुज की बात किया तो n का मान 5 रख देंगे। अभी देखिए हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ही बेहतरीन से ये चैप्टर आपको कवर करवाएंगे। अब देखिए कह रहा है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है, तो आप क्या बताएंगे? 360 अंश होता है। अब बात आती है इसकी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180। अब देखिए आंतरिक कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, हम आपको देखिए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज के अंदर जो यहाँ पे कोण होता है ये आपका आंतरिक कोण होता है। लेकिन अगर बाह्य कोण की बात करें तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक रेखा खींच दे रहे हैं और ये जो कोण आपका होगा क्या होगा? बाह्य कोण। तो आंतरिक प्लस बाह्य का योग कितना हमने बताया? 180। तो यहाँ से देखिए अगर आंतरिक का करेंगे तो बाह्य का लेंगे तो आपका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। बस ये चीजें आप याद करिए। इसके बाद आता है बाह्य कोण, यानी अगर सिर्फ बाह्य कोण का मान पूछेगा, आपको आंतरिक दिया रहेगा और बाह्य कोण का मान ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ 360 बटा क्या कर देंगे? n कर देंगे, तो बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। या फिर आपको n का मान निकालना रहेगा भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोण यहाँ पर रख देंगे तो आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। यही चीज देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बाप से भुजाओं की संख्या पूछेगा, n का मतलब भुजाओं की संख्या होता है, तो n का मान निकालने के लिए देखिए बाह्य कोण आपका यहाँ चला गया, यानी बाह्य कोण नीचे हो गया, तो यहां से आपकी भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। अब देखिए यहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हमने कितने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं? 1, 2, 3। यही 3 कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं कि इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बना सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे बनाता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा, या फिर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल होगा, या फिर पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज की, क्वेश्चन हम यहाँ पर एक देखिए आपको बना के दिखा रहे हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। अब देखिए अंतःकोणों, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपसे किसकी बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की बात कर रहा है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं भैया? कितनी भुजाएं होती हैं? 1, 2, 3। यानी त्रिभुज में हम जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, तो जितनी भुजाएं होती हैं n का मान वही आपका हो जाएगा। तो कह रहा है अंतःकोणों का योगफल, तो योगफल के लिए हमने यहाँ पे बताया है कि n - 2 × 180। तो n का मान अगर हम रख देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो n का मान अगर यहाँ पे हम क्या रख दें? 3 - 2 × 180, तो आपका 1 × 180, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है।
ये चीज क्लियर। यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, 60 ये होता है, 60 ये होता है, 60 ये होता है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो यह कितना आ जाता है 180 आंसर। अब आगे हम क्वेश्चन की और बात करते हैं। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपके यहाँ पर क्वेश्चन में काम आने वाली हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमने आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है एक पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, बस ध्यान से आप देखते रहिए। कह रहा है एक पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा। तो पंचभुज की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, योगफल की बात कर रहा है। तो पंचभुज का मतलब 5 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है भैया, 5 भुजा होती है। योगफल की बात किया तो n-2 गुणे 180 योगफल का फार्मूला यही है। तो 5 गुणे 2 गुणे 180, 3 गुणे 180, 18 3 54 यानी 540 अंश। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। योगफल की अगर बात करेगा तो n-2 गुणे 180 में रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे और एक चीज इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। यानी प्रत्येक, अगर इस क्वेश्चन में प्रत्येक की बात कर दिया, योगफल की बात किया तो आपने निकाल दिया 540, आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन में सही करके आ गए। लेकिन अगर बोल दिया कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा तो आपको क्या करना रहेगा, योगफल निकालने के बाद जितनी भुजा रहती है उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका एक एक क्या हो जाएगा, अलग अलग निकल जाएगा। तो 5 1 के 5, 0 5 8 40, यानी प्रत्येक का मान कितना आ जाएगा 108 अंश। यानी एक भुजा का मान 108 आएगा और पांचों का अगर पूछेगा तो 540 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपके बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगले टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप बुक में इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा और वहां से आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा। आगे हम क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक बार हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 अंश है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। यानी एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 अंश है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब की बार आपको कह रहा है कि योगफल दे दिया है। यानी क्वेश्चन में योगफल दे दिया है और आपसे किसकी बात कर रहा है, भुजा की बात कर रहा है। नहीं, भुजा आपसे पूछ रहा है कि कितनी भुजाएं हैं समबाहुभुज में। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, योग बराबर n-2 गुणे 180 करते हैं। अब की बार आपके सामने ये दिख रहा है कि योगफल 1440 अंश हमको मिल गया और किसका मान निकालना है, n का मान। तो आपको इसी पे रखना होगा, योगफल के स्थान पे क्या रख दीजिए 1440 बराबर n-2 गुणे 180। अब यहाँ पे क्या करना है, सामने वाला काटना है, क्योंकि बीच में आपको बराबर का निशान मिल रहा है। अगर बीच में बराबर का निशान मिलेगा तो सामने वाले अंक से सामने वाला अंक तुरंत काट दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 18 8 144, यानी 8 बराबर n-2 आया। अब हमको n का मान निकालना, इधर -2 है, तो जब ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 + 2 बराबर n, तो 10 बराबर n, यानी n का मान कितना निकल के आया 10। तो आपके सामने भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, भुजाओं की संख्या यहां पे क्या होगा, तो यहां पर भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 8 + 2, यानी n का मान कितना हो जाएगा 10। तो ये ऑप्शन आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, अभी देखिए सारा यहां पर आपको मामला क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं इस टाइप की। अब की बार देखिए आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक समभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 अंश है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। यानी योगफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1080। तो आप क्या कर दीजिए, 1080 बराबर n-2 गुणे 180। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है भैया? फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सामने सामने काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 छक्का 108। तो n का मान कितना हो जाएगा? ये 2 इसमें आके जुड़ जाएगा, यानी 6 + 2 कितना हो जाएगा? n का मान है 8, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आपके टेट एग्जाम में आपके 2018 में आया हुआ था। तो यहां से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपके आते हैं, पक्का आपका 1 नंबर यहां से क्लियर हो सकता है। तो आप इन चीजों को रट लीजिए ताकि आपका यहां से 1 नंबर क्या हो जाए? पक्का हो जाए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है तो बाह्य कोण का मान होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बाह्य कोण का मान होगा। आपको हमने बताया है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 180 अंश होता है। अब आपसे आंतरिक कोण का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 144 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 144 रख देते हैं, प्लस बाह्य बराबर 180। तो बाह्य कोण का निकालना है तो आप इसको इधर लेके जाइए। यहां कहां रखे हुए हैं? इसको इधर लेके जाइए तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 144 यानी 36 अंश। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है ना? बहुत ही आसान है। बस आपको ये चीज यहाँ पे याद करना है और हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीजें याद हो गई होंगी। अब यहां से देखिए बाह्य कोण का मान 36 अंश आ गया। एक क्वेश्चन इस पे और बना सकता था। क्या बना सकता था? सोचिए क्या बना सकता था? क्या बना सकता था? भुजाओं की संख्या पूछ सकता था। यानी आपसे भुजाओं की संख्या भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, बाह्य कोण का मान भी पूछ सकता है, या फिर भुजाओं की संख्या पूछ सकता है। तो भुजाओं की संख्या के लिए हमने भैया एक चीज आपको बताया है। क्या बताया है? n बराबर 360 बटा बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या यहां से भी निकलेगा, बाह्य कोण। तो यहाँ पे 360, ये तो आप मान हमेशा रहेगा, लेकिन बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 36। तो 36 से 36 कट गया, आपका कितना आ गया? 10। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 10। क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें यह बना सकता है कि आंतरिक का देगा तो बाह्य कोण का मान पूछेगा, या फिर बाह्य का देगा तो आंतरिक का पूछेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बना सकता है कि भुजाओं की संख्या पे। तो ये क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर भुजाओं की संख्या पे बनाएगा तो हम यहीं से निकाल देंगे, बाह्य कोण का मान निकाल देंगे, उसके बाद 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे। जो कटने के बाद आएगा वही आपके भुजाओं की संख्या हो जाएगी। अब आइए एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 अंश है तो भुजाओं की संख्या होगी। आंतरिक कोण का मान दिया 150 और हम जानते हैं कि आंतरिक प्लस बाह्य का मान कितना होता है? 180। तो बाह्य कोण का मान पहले निकाल लीजिए, यानी क्या कर दीजिए? 180 माइनस 150, यानी बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? भुजाओं की संख्या। तो n बराबर क्या होता है? 360 बटा बाह्य कोण। तो 360 बटा क्या कर दीजिए? 30। 3 से 3 का 0 0 कट गया, 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगी? 12। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सारी चीजें देखिए आसान है। बस एक बार आप समझने की कोशिश करिए, आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिए आपको मैथ से डरना नहीं है, बल्कि क्या करना? मैथ से लड़ना है। और लड़ने के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको मैथ आने लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपको मैथ जरूर आएगा। और यहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छा सलूशन बताएंगे, सबसे आसान सलूशन बताएंगे और सबसे छोटा सलूशन बताएंगे, ताकि आपको चीजें क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। अब आगे हम क्वेश्चन की बात और करते हैं।
अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें भी देखिए आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, लेकिन अब की बात सीधे रूप में नहीं बल्कि आपसे घूम के आके भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। कैसे घूम रहा है क्वेश्चन, आइए हम आपको इसका सलूशन बताते हैं। कह रहा है किसी समबाहुभुज के अंतः व बाह्य कोण का अनुपात, अंतः व बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। यानी अंतः और बाह्य कोण की बात किया है तो हम एक चीज पहले से जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। ये तो हम पहले से जानते हैं। तो अंतः प्लस बाह्य, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का आपकी बार अनुपात दे दिया, कितना दे दिया, 7:2। तो इसको 7x कर दीजिए, इसको 2x कर दीजिए बराबर 180। अब यहां से आप x का मान निकाल दीजिए और x का मान निकाल दीजिए तो आपके बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। आपको सारी चीजें देखिए वही 3 कॉन्सेप्ट से आपका निकल रहा है जो हम आपको पहले बताए हुए हैं। योग निकालना n-2 गुणे 180, वहां से आपका n का मान भी निकल रहा है, योग निकल रहा है। दूसरा हमने बताया कि आंतरिक प्लस बाह्य से 180 होता है, यहां से आपसे भुजाओं की संख्या निकल रहा है और बाह्य कोण का मान भी निकल रहा है। और तीसरा हमने बताया है कि अगर भुजाओं की संख्या निकालना है तो n बराबर 360 बटा बाह्य कोण। तो ये यहाँ पे फिर एक बार आंतरिक प्लस बाह्य का दिया है तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो एक बार फिर हमको बाह्य कोण का मान निकालना होगा। तो यहाँ 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 9, 9 दूना 18 यानी कितना आ गया 20, x का मान 20 आ गया। तो x का मान अगर 20 रखेंगे तो ये वाला बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो यानी 2 दिया है बाह्य कोण का अनुपात, तो 2 गुणे 20 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 40। अगर आंतरिक का पूछता मान, कोण का मान पूछता तो 7 गुणे 2 कर देते हैं, यानी 140 अंश। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 180 तो आ ही जाएगा। 180 होता है तो 180 यहाँ पे आ गया। लेकिन आपसे आंतरिक नहीं पूछ रहा है ना बाह्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। तो हम अगर बाह्य जान जाएंगे तो भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पे है ये। अब n का मान आ गया, n का मान निकालना है तो 360 बटा क्या कर दीजिए 40, तो 0 से 0 कटेगा, 4 9 36, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 9। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओके, आइए एक क्वेश्चन की बात और करते हैं इस पे। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समबाहुभुज के अंतः व बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है। तो आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान तो हम पहले जानते हैं कि आंतरिक प्लस बाह्य बराबर 180 होता है। जो अनुपात दिया रहेगा तो पहले आप यही करेंगे कि आंतरिक प्लस बाह्य यानी 3x + 1x बराबर कितना हो जाएगा 180। आंतरिक अंतः प्लस बाह्य हमने पहला कर दिया, फिर यहाँ पर जोड़ देते हैं 4x बराबर 180 हो गया, x बराबर 180 बटा 4 कर दीजिए, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी x का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया। अब आपसे बाह्य निकालने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आंतरिक की बात कर रहा है। तो आंतरिक का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 अनुपात है, तो 3 गुणे x यानी 3 गुणे क्या कर दीजिए 45, तो आपका कितना आ जाएगा 4 3 135 अंश। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चीजें देखिए बहुत ही आसान है, बस आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके बुक में ढूंढिएगा और सॉल्व करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। एक टाइप इसमें और बचा हुआ है विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, यानी इसमें एक क्वेश्चन और आता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए 10 भुज की बात कर रहा है कि 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर विकर्णों की संख्या ज्ञात करना बताते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है n-3/2, यानी यहाँ पे n का मान आपको निकालना है भुजा के आधार पर। त्रिभुज की बात करेगा तो n का मान 3, चतुर्भुज की बात करेगा तो 4। लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे बनाता है एक दशभुज में कितने विकर्ण होंगे, यानी एक दशभुज में तो n का मान 10 हो जाएगा क्योंकि दशभुज की बात कर रहा है, विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे n का मान क्या रख दीजिए 10 रख दीजिए, तो 10 10 - 3/2 यानी 10 गुणे 7/2, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, 5 7 35 यानी 35 विकर्ण। यही आपके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ
पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ को एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते, सोचते ये तो आएगा ही नहीं, और वही चीज़ आपके एग्जाम में आ जाती है, तो ऐसा ना करिए। किसी भी चीज़ को हम देखें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, सारे चीज़ आपको पढ़ाएंगे, कितना भी कठिन हो और कितना भी आसान हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे तैयार करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके घर पे कॉपी पेन उठाइएगा और बुक में इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा और वहां से सॉल्व करिएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब की बार यूपी टेट पार हो जाएगा।